हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो हम इस चैनल पर डिस्कस कर रहे थे वर्कशीट चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेक्स्ट शीट। एक शीट हम कर चुके हैं, आपने भी की होगी शीट, वो देखते हैं आज नेक्स्ट शीट में न्यूमेरिकल्स वाला सिस्टम में, न्यूमेरिकल्स वाली शीट में क्या दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के देखो, इससे पहला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स दैट हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन का, एनर्जी का, तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज़ होगा। वर्क डन W इक्वल्स टू, हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, राइट। तो Q कितना है, Q है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस ई चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 20, तो वर्क डन आ जाएगा -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, और जूल में कन्वर्ट करना हो तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये तो इजी क्वेश्चन हुआ। तो ये आ जाएगा माइनस का 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना है। व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम 0 to 180। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन का डायपोल को रोटेशन के केस में, तो वर्क डन की वैल्यू जो होती है W इक्वल्स टू होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PE, राइट। देन cos θ1 कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, 0 से 180, तो cos 0 डिग्री θ1 होगा, cos 180 डिग्री होगा θ2। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया PE cos 0 1 माइनस -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ही हो गया 2। सो वर्क डन की वैल्यू आ गई 2PE। ठीक है, डायपोल मोमेंट चाहिए P और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए E, राइट। नेक्स्ट देखो अगला, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको डिफाइन करना है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस अ सरफेस वेयर electric potential of each and every point is equal or same. The surface where electric potential of each and every point is same. Draw equipotential surface due to point charge. तो point charge अगर है, कोई भी चार्ज point charge अगर होता है यहाँ point charge ये रहा, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, equipotential surface draw करनी है। तो equipotential surface point charge की वजह से कैसी होती है, spherical होती है। तो ये equipotential surface, ठीक है, ये equipotential surface, ये equipotential surface है, राइट। और चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है Q। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सी सरफेस होगी, स्फेरिकल, लिख दोगे ड्रॉ करके, इट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये राइट। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हमें डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है, लिखनी है, कैलकुलेट करनी है। तो 3 पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। सो 3 पॉइंट चार्जेस हम सपोज कर लेते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट को हमने ले लिया यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ ले लेते हैं थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज आएगा Q1, सेकेंड पॉइंट पे चार्ज Q2, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बनाना है, राइट। सो ये 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हो गया। 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, डिफाइन R12, 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, इट इज़ R23, 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, इट विल बी R13। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम की लिखनी है। सिस्टम 3 पार्टिकल का है, तो 3 पार्टिकल का सिस्टम है, तो तीनों पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन करना होता है उसका सम होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर डिफाइन करें व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस
from infinite to given points to arrange the charges from infinite to given point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर इन 3 पार्टिकल्स को अरेंज किया गया, यहाँ पर इनफाइनाइट से लाके यहाँ पे रखा गया, अरेंज किया गया, तो जितना वर्क डन हमने किया वो सारा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। सो पहला चार्ज लेके आएंगे, तो पहला वर्क डन W2 W3, टोटल 3 चार्जेस हैं। W1 की वैल्यू होती है, W की वैल्यू आएगी Q1 V1 और W2 की क्या हो जाएगी Q2 V2, ऐसे W3 की क्या हो जाएगी Q3 V3, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी Q1 V1। अब Q1 क्या है, Q1 ही आ गया, V1 क्या होगा, V1 Q1 तो है बट V1 क्या होगा 0, क्योंकि सबसे पहले चार्ज आया, फर्स्ट चार्ज सबसे पहले लेके आओगे Q1, उससे पहले कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, तो पोटेंशियल डेवलप या पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए कोई चार्ज नहीं था। अब फर्स्ट टाइम 1 आ गया है, अब ये 1 क्या करेगा, जब Q2 लेके आओगे तो 2 पॉइंट पर ये 1 अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, अपना इफेक्ट देगा और पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, वो आ जाएगा KQ1/R12। ठीक है, अब 1 आया तो वर्क डन 0 होगा, 1 के लिए वर्क डन हमेशा 0 होता है, 2 के लिए वर्क डन लिख दिया। अब ध्यान से देखना, जब थर्ड चार्ज लेके आओगे Q3 तो ये थर्ड पॉइंट पे रखोगे, थर्ड पॉइंट पे रखोगे तो थर्ड चार्ज लाने से पहले 2 चार्जेस ऑलरेडी ला चुके हैं, ये दोनों चार्जेस थर्ड चार्ज को जब लेके आओगे तो थर्ड पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा अपना पोटेंशियल, ये प्रोड्यूस करेगा अपना पोटेंशियल। सो Q1 क्या पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा थर्ड चार्ज पे, ये आएगा KQ1/R13 और Q2 भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा थर्ड पॉइंट पे, डिस्टेंस हो जाएगी R23। ठीक है, और ये आपके 0 हो गई, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी किसकी, 3 पार्टिकल के सिस्टम की, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, 3 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, राइट। अब देखो आगे नेक्स्ट, कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0 एट ए पॉइंट इन वैक्यूम, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट 0। क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0 एट ए पॉइंट इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस या एयर में, कहीं मान लो वैक्यूम है या फ्री स्पेस या एयर है जहाँ कोई मीडियम एक्स्ट्रा कोई स्पेशली मीडियम नहीं है, वहाँ पर पोटेंशियल तो 0 हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड E होना चाहिए बट V नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। देखो इसमें तो बोला है कि E इज़ नॉट 0 बट V 0 है, E इज़ नॉट 0 बट V 0 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होना चाहिए नॉट 0 एंड V क्या होगा, वो 0 होना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे E तो 0 होता है बट E तो 0 नहीं होता बट V 0 होता है। ठीक है, तो कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0 एट पॉइंट इन अ वैक्यूम, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट 0। तो पहले तो इसका आंसर दोगे यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस बी 0 एट ए पॉइंट इन वैक्यूम वेयर इलेक्ट्रिक पॉइंट इज नॉट 0। एग्जाम्पल आएगा इसका एग्जाम्पल होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, at equatorial point of dipole, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। तो डायपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ठीक है, तो डायपोल एक पॉइंट हो गया। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ऐसा भी पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इसका उल्टा लिखें, E इज 0, ठीक है, बट V इज नॉट 0। उल्टा भी तो पूछ सकते हैं ना, इसमें E 0 नहीं है बट V 0 है, तो डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया जहाँ V तो हमेशा 0 होता है किसी पॉइंट पर, मगर E नहीं होता। अब उसका उल्टा देखो, E तो 0 होगा बट V 0 नहीं होगा। ऐसा होता है कि ऐसा पॉसिबल है? यस, इसमें भी पॉसिबल है। इसका मैं आपको एग्जांपल लिख दूं तो एग्जांपल आएगा इसमें, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है बट पोटेंशियल नहीं होता। और स्फेरिकल कंडक्टर कह सकते हैं, स्फेरिकल
स्फेरिकल कंडक्टर कह सकते हो आप, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, बिकॉज कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, बट पोटेंशियल वहाँ पे भी सरफेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच वर्क इज डन बिटवीन द पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन टॉकिंग द चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। टेकिंग आएगा, टेकिंग द चार्ज, ठीक है, चार्ज को ले जा रहे हैं, या मूविंग कह लो, मूविंग द चार्ज, टेकिंग या मूविंग द चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। अब आप बताओ कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स है, पढ़ा हमने, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Q, इक्विपोटेंशियल सरफेस V2 माइनस V1, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, तो V2 माइनस V1 क्या हुआ, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल इक्वल होता है तो डेल्टा V क्या होता है, जीरो होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, वो तो हमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होता है आपका स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया स्फेरिकल, स्फेरिकल आ गया, ठीक है। पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फेरिकल सरफेस होता है, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई क्या हो गया, कांस्टेंट। ई क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ई इक्वल्स टू होगा कांस्टेंट। ई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। सो शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये आपको बोला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप कह सकते हो शेप ऑफ द सरफेस। ई तो कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। ई इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dr, तो dv आपको मिल जाएगा dv कांस्टेंट इंटू dr, c इंटू dr होगा, ठीक है। तो ई ज़ीरो तो नहीं है, यूनिफॉर्म है, ई इज़ नॉट ज़ीरो, ई इज़ यूनिफॉर्म। सो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा फिर इसमें। सो dv तो कांस्टेंट इंटू dr, तो dv इज़ नॉट ज़ीरो, dv इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो dv इज़ नॉट ज़ीरो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली तो इसमें या dv इज़ नॉट ज़ीरो है, मीन्स इक्विपोटेंट v2 इज़ नॉट इक्वल्स टू v1 आएगा फिर, तो पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने पता है कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए कैसी पढ़ी है, सरफेस स्फेरिकल होती है, राइट। फिर दूसरा हमने पढ़ा है सिलेंड्रिकल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा हमने पढ़ा है प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कह सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लें अगर हम, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है ऐसे Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायर की वजह से भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज़ यूनिफॉर्म। और सरफेस कैसी होगी,
सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी दिख रही है आपको, प्लेन, तो इसको आप ले सकते हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर देते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है P डॉट ई, U इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर पैरेलल पुट कर दिया तो पैरेलल पुट कर दिया, इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब आ गया U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस 0 1 होता है, तो U आ गया माइनस PE, U क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस PE, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर्स इन वैक्यूम, V गिवन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब V ध्यान से देखो, V गिवन है 2x स्क्वायर, राइट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E इक्वल्स टू क्या होगा, dV अपॉन dr होता है, यहाँ पे dV अपॉन dx लेंगे क्योंकि V x की फॉर्म में दे रखा है, तो V की वैल्यू पुट कर दो भाई, V की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4x, E इक्वल्स टू क्या हो गया 4x। अब E हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए, E हमें चाहिए 1 2 3 पर, तो E के कोऑर्डिनेट्स या E के पॉइंट जिस पॉइंट पर चाहिए E पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1 2 3, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z की फॉर्म में, x की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है बस, तो 4 × 1 इक्वल्स टू आ गया 4 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ओनली x वेरी कर रहा है, y और z का कोई रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, हमने 3 का पढ़ लिया है तो 2 का तो इजीली लिख सकते हैं, देख लो, पोटेंशियल एनर्जी, राइट द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12, ये फॉर्मूला होता है। 3 का भी निकाला था हमने, तीसरा नहीं लाते तो 2 का एनर्जी का आ जाता पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R12। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये तो कर लिया था हमने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है तो थ्री पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा था हमने, ये सेम क्वेश्चन ये वाला था, यही वाला क्वेश्चन सेम दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, पोटेंशियल एनर्जी के ये वर्कशीट जो थे इसमें न्यूमेरिकल किए हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।